हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को जानेंगे कि परमेश्वर का वचन हमारा हथियार है। आज का वचन इफिसियों 6 अध्याय उसके 17वें वचन में लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल में लिखा है कि आत्मिक युद्ध को जीतने के लिए आपको हथियारों की जरूरत है, क्योंकि आपका युद्ध किसी इंसान के साथ नहीं है बल्कि अंधकार की शक्तियों यानी कि शैतान के साथ है। इस कारण आपको यह ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि सिर्फ परमेश्वर का वचन ही एक ऐसा हथियार है जिससे द्वारा आप आत्मिक युद्ध को जीत सकते हैं। अगर आप ध्यान से इफिसियों 6 अध्याय उसकी 10 आयत को पूरा पढ़ें तो लिखा है कि सत्य से अपनी कमर कस, धार्मिकता की चिलम पहन, उद्धार का टोप पहन, सुसमाचार के जूते पहन और परमेश्वर की तलवार यानी कि वचन को ले ले। अगर आप इन सभी हथियारों को ध्यान से पढ़ें तो लिखा है कि ये सभी हथियार आपकी सुरक्षा के लिए हैं, पर परमेश्वर का वचन शैतान और उसकी योजनाओं को नष्ट करने के लिए है। पवित्र बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो वह उस समय प्रार्थना कर चुके थे और उपवास रख चुके थे, पर फिर भी शैतान उनके सामने था ताकि वो उनको परख सके। उस समय शैतान ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी है, इसीलिए उसने उनसे कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को बोल कि ये रोटियां बन जाएं। उस समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि शैतान, लिखा है कि इंसान केवल रोटी से ही नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। याद रखें, प्रार्थना शैतान को हराने के लिए हथियार नहीं है, क्योंकि जब आप पवित्र बाइबल में हथियारों के बारे में पढ़ते हैं तो हथियारों के बाद में प्रार्थना के बारे में दिया गया है और लिखा है कि हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहो। जिस तरह से अगर आपके पास संसारिक हथियार हो लेकिन आपके पास शारीरिक ताकत ना हुई हो तो आप उस हथियार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से अगर आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है तो फिर आप परमेश्वर के वचन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। याद रखें, प्रार्थना कोई हथियार नहीं है बल्कि एक ताकत है जो परमेश्वर के वचन को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने में आवश्यक है। इसीलिए जब लोगों की परीक्षा बीमारी, गरीबी या दुखों के साथ होती है तो वह प्रार्थना करने लगते हैं कि परमेश्वर हमें आजाद कर। वह ये भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर के वचन को बोलकर प्रार्थना करने की जरूरत है। याद रखें, प्रार्थना, वचन और उपवास, इन तीनों का महत्व अलग है। उपवास आपको बदलता है और आपको ऐसा बनाता है कि आप परमेश्वर की आवाज को सुन सके। प्रार्थना परमेश्वर के दिल को बदलती है, उसकी योजनाओं को बदलती है और परमेश्वर का वचन शैतान को हराता है। इसीलिए पवित्र बाइबल में लिखा है कि जो डोरी 3 धागों से बनी होती है वह जल्दी नहीं टूटती। मेरे प्रियो, आज आपको परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में महत्व देने की जरूरत है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़कर उसे ध्यान से समझेंगे तो आप अपने आत्मिक युद्ध को अच्छी तरह से लड़कर शैतान और उसकी योजनाओं पर जीत प्राप्त करेंगे और परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरी करेंगे। आमीन। आओ हम मिलकर इस अंगीकार को करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं अंगीकार करती हूँ परमेश्वर
कि मैं लगातार आपके वचन को पढ़ूंगी और आपके वचन के द्वारा शैतान की हर योजना पर विजय पाऊंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। आज के इस पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।